दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में तोड़ी जा रही झुग्गी झोपड़ियों को लेकर कल 4 अगस्त को कांग्रेस पार्टी दिल्ली विधानसभा का घेराव करेगी। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आवास और उसका कार्यालय का भी घेराव करेगी। मालूम रहे, कांग्रेस पिछले दिनों से भारतीय जनता पार्टी यानी दिल्ली की सरकार को घेरने में लगी है। कल झुग्गी झोपड़ियों के साथ दिल्ली में बढ़ रहे नशे और क्राइम को लेकर धरना प्रदर्शन करेगी और दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। साथ ही दिल्ली में जिस तरह से जलभराव हो रहा है, सड़कें टूट रही हैं और विकास के नाम पर लोगों को उजाड़ा जा रहा है, उसको लेकर घेराव करेगी। इसी सिलसिले में दिल्ली की मुश्तबा विधानसभा के वार्ड नंबर 243 के ब्लॉक अध्यक्ष आसिफ मिर्जा ने अपने कार्यालय पर एक मासिक बैठक की। उसके साथ ही कल की तैयारी को लेकर चर्चा की ताकि कल विधानसभा घेराव में मुश्तबा विधानसभा से ज़्यादा लोग उपस्थित हो सकें। मीटिंग में मुख्य अतिथि के तौर पर यहां के पूर्व विधायक हसन अहमद के साथ अतिथि के रूप में नेहरू बिहार के ब्लॉक अध्यक्ष अली मंसारी, वार्ड नंबर 243 से गुलफाम सैफ़ी, ब्रजपुरी वार्ड से पार्षद जावेद चौधरी और वहां के ब्लॉक अध्यक्ष वसीम मलिक के साथ अन्य लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने तय किया कि कल बड़ी तादाद में दिल्ली विधानसभा घेराव में मुश्तबात के लोग जाएंगे। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट। जब लॉकडाउन था, मरकज में एफआईआर किसने कराई बताओ? केजरीवाल ने कराई। बहुत सारे मुसलमानों में एफआईआर कराई, कोरोना बम का नाम दिया मुसलमान को, और कुछ दिन पहले कोर्ट ने उन सबको बरी कर दिया, महजूब बरी करा। और इस सन्नी केजरीवाल ने आज तक भी मुसलमान, हमारे सन भाई बैठे हैं, बहुत मजबूत आदमी, आज सबने देखा है कितना काम इन्होंने यहाँ कराया है। ना इनसे पहले कोई यहाँ काम हुआ, ना इनके बाद में। जितना हसन भाई ने यहाँ काम कराया उतना ना ही कोई करा पाया, ना उससे पहले कभी हुआ, ना ही कोई करा पाएगा। तो आने वाले टाइम में कांग्रेस को लाओ एकजुट होकर। अब देखो कितना बुरा हाल है। बीजेपी आने के बाद में यहाँ हमारे कारोबारों पे, छोटे छोटे कारोबार है हमारे, उन पे ही सीलिंग हो रही है। छोटे छोटे कारखाने चल रहे हैं, उन पे सीलिंग हो रही है। अब जहाँ 4 मशीन लग रही है, वहाँ भी लाइसेंस मांगे जा रहे हैं। तो कहाँ से हम लाइसेंस लाएंगे? लाइसेंस के नाम पे 50-50 हज़ार 1 लाख रुपये मांगे जा रहे हैं। मीटिंग किया आपने, क्या उसकी किस चीज़ को लेकर थी और जो कल का विधानसभा का घेराव उसको लेकर क्या कहते हैं आप? देखिए, ये हमारे ब्लॉक की जो मीटिंगें होती हैं हर महीने, वो मीटिंग थी हमारे आसिफ मिर्ज़ा जो 243 वार्ड के मुस्तफाबाद कॉरपोरेशन का जो इलाका है हमारा, उसके वार्ड कोई अध्यक्ष है। तो ये हर महीने मीटिंग होती है और इसी में हमारी तैयारी भी है। कल 11 बजे हम लोग घेराव कर रहे हैं मुख्यमंत्री का विधानसभा में, क्योंकि जो झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, अनप्राइज पर जो जुल्म हो रहे हैं, लोगों को तंग किया जा रहा है, उसके लिए दिल्ली कांग्रेस कमेटी, हमारे देवेंद्र यादव जी जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके नेतृत्व में, और जो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं दिल्ली के हमारे काजी निज़ामुद्दीन साहब, उनके नेतृत्व में सब लोग वहाँ जमा हो रहे हैं। जितने XMLA हैं, जितने हमारे कॉरपोरेशन के मेंबर, एक्स कॉरपोरेशन के मेंबर, ब्लॉक अध्यक्ष और दूसरी जनता, लाखों की हज़ारों की तादाद में वहाँ जमा होगी और उनको ये आईना दिखाने के लिए हम लोग जा रहे हैं कि दिल्ली के लोगों पे जुल्म करना बंद करो। सीलिंग के लिए कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठा रही, चाहे सीलिंग की बात है, चाहे तोड़ फोड़ की बात है, झुग्गियों को हटाने की बात है, वो लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और उसकी लड़ाई राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में भी लड़ी है और ज़मीन पर भी लड़ा है। हम लोग कर मुकाबला करेंगे, हम लोगों पर जुल्म नहीं होने देंगे किसी भी। मीटिंग होती है हर महीने की, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ पंचायत मसूदी साहब जो आपने आके यहाँ पर हमारी मीटिंग का जो है पूरा वो देखा। ये मीटिंग एक तो मासिक मीटिंग थी महीने की, और दूसरा इसके अंदर एक विषय ये था कि कल को घेराव है संसद का, विधानसभा का। तो जैसा कि एक नारा दिया गया था बीजेपी की तरफ से
कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन ये नारा नहीं था, ये हमें सुनने में फ़र्क था। नारा ये था कि जहाँ झुग्गी वहीं खाली मैदान। उन्होंने झुग्गी तोड़ के वहाँ मैदान बना दिया है और अपने मित्रों को कहीं ना कहीं वो फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। यहाँ मॉल बनवाएंगे उन लोगों के, या वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाएंगी। ये कहीं ना कहीं बस गरीब तक पे वो परेशान करना है, उसको टारगेट करना है, किस तरीके से उसको परेशान किया जाए। नशे का बड़ा रुख है, मुस्ताबाद जैसी जगह में नशे का मामला चल रहा है, तो उसमें क्या है कि नशे को लेकर भी विरोध रहेगा। हमारा दिल्ली के अंदर ज़्यादातर एरिया में आप देख रहे हो नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पे दिल्ली के अंदर मुस्ताबाद की एक अलहदा बात आई थी कि भाई दिल्ली के मुस्ताबाद एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा नशे की वो चल रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग इसके अंदर जुड़ें, बड़े से बड़े लेवल पर, और इसका विरोध करें, और जिन लोगों ने अपने यहाँ पर खोखे खुलवा रखे हैं उन खोखों को बंद करें। कल ऐसा ना हो कि लोग आगे बंद कराएं, उसमें बेइज्जती ज़्यादा होती है। इस मारे सब लोग पहले ही बात ध्यान रखें कि खोखों को ध्यान दें। खोखा खोल रहे, कोई कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, कुछ भी पिला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ सिगरेट वगैरह इस तरीके के आइटम को नहीं पिलाना चाहिए। ये नशे का आदी बनाता है। हुक्का बार भी खुल रहे हैं, हुक्के बार खुले हैं, हुक्का बार खुल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर सब लोग अपने मकान किराए पर दे रहे हैं। लोग अपने मकान किराए पे दे रहे हैं अपने मुफाइद के लिए, अपना किराया उनको ज़्यादा मिलता है। आप सोचना एक नॉर्मली का किराया होगा तो कौन करेगा, लेकिन अगर ज़्यादा किराया मिलेगा तो फिर तो आदमी उस पर तैयारी कर लेता है। मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि जो इस तरीके का काम करें वो हुक्का बार वगैरह ना खुलवाएं अपने एरिया के अंदर, इससे बचे और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, जो कि शिक्षा की ज़रूरत है। सिगरेट की नहीं, शिक्षा की ज़रूरत है क्षेत्र के अंदर। आप देखो कितने बुरे हालात हैं। इनको देखते हुए सब लोगों को एक होना चाहिए और नशे के खिलाफ एक अच्छा विरोध करना चाहिए और इसको हटवाना चाहिए। थैंक यू सर साहब। ये आज मीटिंग थी कांग्रेस की तरफ से और कई मुद्दों को लेकर बात हुई, तो क्या कहेंगे, क्या जिस तरह से नशा और को लेकर बात कर रहे हैं हम? जी, इसी विषय में आज बात हुई। हमारे जो पूर्व विधायक है सन हेमंत जी आए हुए थे, ये आसिफ मिर्जा ब्लॉक अध्यक्ष हैं, इनके यहाँ साल में मीटिंग होती है। इस मीटिंग में मेन चर्चा ये है कि जो मुस्लिमाबाद के हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। नशे की तरफ जो आज की आने वाली युवा पीढ़ी है नशे की तरफ जा रही है, उस पर चर्चा हुआ है। और कांग्रेस को मजबूत करने की बात ये बल्कि अब से पहले हसन साहब ने जो काम करे हैं वो काम दोबारा नहीं, और भी विधायक आए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो हसन साहब ने काम करे वो नहीं हो पाए। और इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि जो आज हकीकत में सच्चाई है कि जो आज मुसलमानों के बच्चे भटक रहे हैं, काफ़ी किताब से दूर है, जबकि एजुकेशन सबसे पहले सबसे मेन मुद्दा है। कलम को छोड़ के सिगरेट के पीछे लगे हैं, या सिगरेटों के लिए गली में छोटे दुकान है, इस पर प्रशासन सख्ताई करे। वैसे तो प्रशासन कर रहा है सख्ताई, क्योंकि कई जगह मैंने देखा भी है कि प्रशासन ने हटवा दी है दुकानें और सख्त है इस बात में। लेकिन हमारा कहना यह है कि और हमारे हसन भाई का भी कि भाई मजबूती के साथ जो काम होगा उसको फायदा होगा और डट के मुकाबला भी हो जाएगा, अच्छा ही मतलब।